बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज मनाई जा रही है। परिवर्तन स्थल लखनऊ में लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हाथों में तख्ती पोस्टर भी है। कैसे देख रहे थे आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती है संविधान निर्माता की? देखिए, माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बहुत उल्लास के साथ मनाई जा रही है। बहन जी के एक निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज यहाँ लखनऊ के पार्क में, अम्बेडकर पार्क में पहुंची है। हर कोने से उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा से आदमी आए हुए हैं। बहन जी को यही चाहते हैं कि 5वीं बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए, कि उसकी शासन में कोई भी आदमी वंचित नहीं रहा, गरीब शोषण कोई भी आदमी का कोई अन्याय अत्याचार नहीं हुआ। जैसे कि आज की वर्तमान सरकार है 5-5 किलो राशन में भगाती और बहलाती और फुसलाती है। उससे जूझते हुए लोग बाग ये चाह रहे कि हम इसे जनता सरकार से ही छुटकारा पावे और नई सरकार चुने जा। बहन जी की सरकार आप लोग बनाना चाहते हैं? जी हाँ, बहन जी की सरकार बनाना चाहते हैं कि बहन जी ने जो 2007 में सरकार बनी थी, कोई से भी समाज का आदमी हो, सब समाज के मंत्री बनाए बहन जी ने। और कोई भी ये नहीं कहता कि भाई ये मेरी सरकार नहीं। किसी भी बिरादरी का आदमी है वो कहता था कि सरकार मेरी है, वो कहता था कि सरकार मेरी है, कोई भी अन्याय अत्याचार नहीं हुआ किसी पर भी। बहन कैसे देख रहे हैं आज जन्मदिन कैसे मना रहे बाबा भीमराव अम्बेडकर की जन्मदिन? सर बहुत अच्छा मना रहे हैं और तो काफी भीड़ दिख रही है, बहुत लोग आए हैं। अभी और आएंगे। अच्छा, कम से आए हैं आप? हम आए हैं बहराइच जिला से। तो अच्छा, पश्चिमी यूपी वालों को भी इस बार बुलाया गया है? हाँ, विधानसभा जिला मुजफ्फरनगर। और आने वाले टाइम पे बहन जी मुख्यमंत्री जरूर बनेंगी। अच्छा, इससे पहले आप लोग वहाँ नोएडा में मनाते थे, इस बार यहाँ आना पड़ा है? वहाँ भी गए थे सर, हमारा बुलावा जहाँ होता है वहाँ में जाना पड़ता है। अच्छा, तो चाहे हमारे पास पैसे हो ना हो, जाना है तो बस जाना है। क्या लग रहा है, बड़ी भीड़ दिख रही है, लोग काफी उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल उत्साहित नजर आ रहा है। और 2027 में माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। किस तरीके से आप लोग इकट्ठा हुए हैं? क्या ये माना जाए 2027 को लेकर के पूरा 2027 के माध्यम से हम सभी लोग इकट्ठा हुए ये चाहते हैं कि बहन जी की 5वीं बार सरकार बने और सभी भाईचारा एक दूसरे से संबंध जोड़कर 85% जो मूल निवासी है सब बहन जी की तरफ देख रहा है, कि ये देख रहा है कि बहन जी 5वीं बार फिर मुख्यमंत्री बने। बहन जी देखिए, एक लोग ढपली लेके खड़े हैं, अपने अपने तरीके से उत्साह मनाते नजर आ रहे हैं। इनसे ढपली लेके आए हैं, क्या बजा के सुनाइए क्या? देखिए बहुजन सब हाथी वाली यूपी जीती है अब की बार, बहुजन सब हाथी वाले, बहुजन सब हाथी वाले, बहना के दल के प्यारे, करी है जन जन का कल्याण, बहुजन सब हाथी वाले, करी है जन जन का कल्याण, बहुजन सब हाथी वाले। क्या है आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती, आप ढपली लेकर के आए हैं, कितना उत्साहित लग रहे हैं, क्या कहेंगे? बाबा साहेब, आज ये तो भारत देश है, दूसरे देशों में जो है आज बाबा साहेब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, समझो। और इस दलित समाज, इस कबीरा समाज को जो बाबा साहेब दे गए उसका वो कभी नहीं, इस भारत देश दलितों मजलूमों के भगवान हैं बाबा साहेब, अपने भगवान को कभी नहीं भूल सकता है ये कबीरा समाज। और मैं तो 2 लाइनों में कहना चाहता हूँ, हाल क्या था दलित का ये पूछो जरा, हाल क्या था दलित का ये पूछो जरा, भीम का यहाँ आना गजब उठा गया, फिरता था भटकता भटकता यहाँ, फिरता था भटकता भटकता यहाँ, बाबा बन के मसीहा यहाँ गया, हाल क्या था दलित का ये पूछो जरा। हाल तो अब सभी पार्टियां पूछ रही हैं। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती सभी पार्टियां मना रही है, सपा भी मना रही है, कांग्रेस भी मना रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है कि छत्र लगवाएंगे, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां हैं उस पर छत्र लगाने का काम किया जाएगा। तो हाल तो सभी पूछ रहे हैं। चलिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, कम से कम उस महापुरुष के बारे में आज उनको याद आती है, चाहे वो सपा के मुखिया
माननीय मुलायम सिंह को इसी स्मारकों को अब जो है यासी का अड्डा बताते थे। आज बाबा साहेब को कम से कम उस असली, इस भारत देश के असली भगवान को तो पहचानने लगे। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दलितों का जो असली वो है हाल कौन पूछ रहा है? वो कौन पूछ रहा है? बहन जी के अलावा कोई दूसरा नेता ही नहीं। बहन जी सब तो अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं कि हम दलित हमारे साथ है, हम दलितों का ख्याल रखते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। अखिलेश यादव जी की अगर बात कर रहे हैं आप, तो उस संबंध में बताना चाहता हूं कि 2014 में नगीना से यशवीर सिंह धोबी जी सांसद बने, और जब आरक्षण बिल का पेश करने का मामला आया तो यशवीर सिंह धोबी जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आरक्षण बिल को फाड़ने का काम करा। आज वो पीडीए की बात कर रहे हैं, केवल वोटों की राजनीति हो रही है, लेकिन पूरा दलित समाज पूरे स्तंभ के साथ, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ, पूरे स्तंभ के साथ खड़ा है। और आपके चैनल के माध्यम से आज दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज एक तो हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती है, और दूसरा 14 अप्रैल 1984 को हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी से प्रेरित होकर के बहुजन समाज पार्टी DSP और वामसिप के जन्मदाता, उन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के तहत 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी। सपा भी कह रही है हम संविधान संरक्षण दिवस मनाएंगे, तमाम पार्टियां पूरी तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती को लेकर कार्यक्रम कर रही हैं, तो दलित कैसे देख रहा है इसको? देखिए, दलित को समझ में आ गया है कि केवल चाहे वो वर्तमान की भाजपा सरकार हो, चाहे वो समाजवादी की सरकार हो, सब लोग केवल वोटों की राजनीति कर रहे हैं। सबको दिखाई दे रहा है कि 2027 में आ रहा है, 2027 आ रही है, और 2027 में लोग को डर है कि जिधर दलित जाएगा, और इस समय दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज के लोग भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, गठजोड़ बन गया है, 85% लोग इकट्ठा हो गए हैं। 2027 में निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी सरकार बनने जा रही है। संविधान निर्माता का आज जन्मदिन है, तमाम पार्टियां कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन परिवर्तन स्थल पर तो नीला झंडा एकदम पूरे तरीके से लहरा रहा है। कैसे देख रहे हैं, क्या जिस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, सब पार्टियां ही क्यों इंटरेस्ट ले रही है इस पे? सारी पार्टियां जो है दलित को वोट के मुंह करना चाह रही है अपने तरफ, और 27 में BSP आएगी। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से ये जो आज जो भीड़ आई है, ये जो भीड़ आज आई है, इसका ये माना जाए कि ये 2027 को लेकर के ट्रेलर के तौर पर देखा जाए। ये 27 का ताकत दिखा रहे हैं हम लोग, BSP ताकत दिखा रही है, और यहाँ आएगी इंशाल्लाह, पूर्ण बहुमत से आएगी। क्या कहा आपने? पूर्ण बहुमत से आएगी BSP। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है कि दलित, क्या मुस्लिम वर्ग भी यहाँ पहुंचा हुआ है? जी, मुस्लिम भी पहुंचा हुआ है, दलित भी पहुंचा हुआ है, हर कास्ट के। तो मतलब ये दलित के साथ साथ मुस्लिम भी बसपा के साथ इस बार नजर आएगा? जी, बसपा भी साथ में।